नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा 3 चरणों में करवाए गए जिला परिषद व ब्लॉक समिति के मतों की गिनती रविवार को जिला प्रशासन द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में भारी सुरक्षा व व्यवस्था के बीच पूरी कर दी गई है। इस अवसर पर जिला परिषद के 22 वार्ड व ब्लॉक समिति के 144 वार्ड से विजयी उम्मीदवारों ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास व मतदाताओं से किए गए वायदों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव के जिला परिषद व ब्लॉक समिति के परिणाम आज मतगणना के बाद घोषित कर दिए गए हैं। भिवानी जिला की 22 जिला परिषद के लिए 243 उम्मीदवार व 144 ब्लॉक समिति के लिए 707 उम्मीदवार मैदान में थे। मतगणना सुबह 8 बजे भारी सुरक्षा के बीच शुरू कर दी गई थी। भिवानी जिला के जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से कृष्ण कुमार, वार्ड नंबर 2 से राहुल मुंडाल, वार्ड नंबर 3 से पूनम, वार्ड नंबर 4 से रुपेंद्र, वार्ड नंबर 5 से प्रीति सांगा, वार्ड नंबर 6 से अभिषेक पहाड़ी, वार्ड नंबर 7 से उषा किरण, वार्ड नंबर 8 से शीला, वार्ड नंबर 9 से अमित नंबरदार, वार्ड नंबर 10 से सुमेश, वार्ड नंबर 11 से राजबाला, वार्ड नंबर 12 से अनीता देवी, वार्ड नंबर 13 से राज सिंह, वार्ड नंबर 14 से रामनिवास, वार्ड नंबर 15 से श्वेता, वार्ड नंबर 16 से नरेंद्र, वार्ड नंबर 17 से सुनील, वार्ड नंबर 18 से रविंदर, वार्ड नंबर 19 से सुनीता कुमारी, वार्ड नंबर 20 से महेंद्र, वार्ड नंबर 21 से मंजू रानी तथा वार्ड नंबर 22 से मुकेश कुमार विजयी घोषित कर दिए गए। भिवानी जिला में जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव की मतगणना 6 स्थानों भिवानी, लोहारू, बहल, सिवानी, तोशाम व बुआनीखेड़ा में बने मतगणना केंद्रों पर की गई। भिवानी के नवनियुक्त जिला पार्षद पूनम, अभिषेक व प्रीति ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के बाद शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हुई है, जिसमें उन्हें विजेता घोषित किया गया है। यह जीत उनके वार्ड की नहीं बल्कि जनता की जीत है तथा वे अपने वार्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, बिजली, गली निर्माण, जरूरतमंदों के परिवार पहचान पत्र व आयुष्मान कार्ड बनवाने संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देंगे तथा गांव के विकास को स्थानीय लोगों की मदद से गति प्रदान करने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। मैं वार्ड नंबर 3 से जीती हूँ। हम अपना शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों, सफाई इनका कार्य कराएंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करेंगे और वार्ड की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। तो कैसे चुनाव रहे जी? शांतिपूर्वक चुनाव हुए, बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव किए गए। धन्यवाद। सामाजिक भाईचारा बना रहे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रीति दीपक सांग है। वार्ड नंबर 5 से हूँ मैं। जिला परिषद के नाम नहीं लेंगे हम। और सभी ने मेरे पे बहुत भरोसा दिखाया है। इस चीज़ के लिए मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी फैमिली ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, शिक्षा का, महिलाओं के हित के लिए। ये जितने कैंडिडेट जीते हैं इनसे सबसे यही उम्मीद रखते हैं कि गांव में अच्छा तो भाईचारा बनाए रखें और गांव का जो सार्वजनिक काम है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के बढ़िया काम करें। इससे आने वाले भविष्य में भी उम्मीदवारों को जो है नए बनेंगे, उनको शिक्षा मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ ये कैंडिडेट चुने गए हैं। यशस्वी व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को करते हैं देशवासियों के साथ मन की बात। यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। रविवार को की गई मन की बात के तहत प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा व स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष चर्चा की। वहीं विधायक ने सभी गाँव में ई-लाइब्रेरी खोलने की बात भी कही। जब इस बारे में नगर विधायक घनश्याम सर्राफ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई महीने के प्रत्येक आखिरी रविवार को अपने मन की बात करते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने नवंबर महीने के आखिरी रविवार को अपने मन की बात में विशेष रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। ग्रामीण क्षेत्र में ई-लाइब्रेरी खोलने के आदेश दिए। इसी कड़ी में जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में ई-लाइब्रेरी खोल दी जाएगी। इसी प्रकार स्वास्थ्य पर बोलते हुए मन की बात में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस क्षेत्र और समाज में स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर होगी वहीं बीमारी नहीं बढ़ेगी। स्वास्थ्य शिक्षा पर बोलते हुए उन्होंने अपने सभी देशवासियों व प्रशासन के अधिकारियों को कहा कि देश में किसी भी प्रकार की समस्या हो उसे नहीं रहने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आखिरी रविवार को अपने मन की बात करते हैं और आज नवंबर माह का आखिरी रविवार है, इसलिए उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। सुबह 11 बजे का समय था
और इसमें जो भी शिक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और सभी बुक लाइब्रेरीज को एक तोहफा दिया है। हमारे प्रदेश की सरकार ने भी इसमें प्रति विधानसभा 20 से 25 लाइब्रेरी खोलने का, ई लाइब्रेरी खोलने का एक अच्छा सुझाव दिया है और उसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है। जल्द ही गांव के स्तर पे ये ई लाइब्रेरी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद शहर की तरफ भी कुछ लाइब्रेरियाँ पहले से है और एक लाइब्रेरी हमारे इस सैनिक भवन की धर्मशाला में जल्दी ही बनने जा रही है, जो कंप्यूटर बेस्ड होगी और ई लाइब्रेरी के नाम से उसको भी जाना जाए। रोहतक गेट पर स्थित राजपूत धर्मशाला में राजपूत समाज द्वारा रविवार को दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ की भिवानी इकाई के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दहेज विरोधी संघ संस्थापक महेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्य अतिथि और बतौर विशिष्ट अतिथि गणपत सिंह राठौड़ ने शिरकत की। वहीं राजपूत समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों के द्वारा दहेज न लेने पर गंभीरता से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि समाज में फैल रही त्रुटियों का हम सब ने सामने आकर सामना करना होगा, तभी हम समाज में दहेज प्रथा व अन्य बुराइयों को जड़मूल से खत्म कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राजपूत समाज को वैभवशाली व मजबूत बनाने के लिए वे प्रत्येक जिले में जा रहे हैं और प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि गणपत सिंह व समाज सेवी नरेश तंवर ने कहा कि समाज में दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करना हम सबका कर्तव्य बनता है। वहीं उन्होंने कहा कि इस कुरीति को खत्म करने की शुरुआत पहले हमें अपने घर से करनी होगी, जिसका उदाहरण उन्होंने अपने लड़के की शादी बिना दहेज के करके प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर राजपूत समाज के अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। सिंह राठौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष दहेज विरोधी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम हरियाणा में आए हैं। हरियाणा में पहली बार ये है जो आज दहेज विरोधी के बारे में मीटिंग रखी जा रही है। इसके अंदर हम राजस्थान से यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी ये है मुहिम है एक तरह से दहेज विरोधी भारत की जो संस्था हमने बढ़ा रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो कुरीतियाँ हैं समाज में दहेज की है, कुरीतियाँ हैं, कोई रिवाज है, कोई प्रथा है, इनको मिटा जाए और इनका विरोध किया जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने धरातल पर विचारधारा को लाया जाए। इस मुहिम के तहत हम आज यहाँ विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया है और हम चाहते हैं, हरियाणा वासियों से हम अपील करते हैं कि इसके बारे में आप अच्छी तरह विचार विमर्श करके और अगली बार जैसे और जगह राजस्थान में जगह जगह भारत में जगह जगह हम कर रहे हैं दहेज विरोधी सम्मेलन, सगाई समारोह और ये जो परिचय सम्मेलन कर रहे हैं, इसी तरह का आप हरियाणा भी इसका आयोजन करें और इस मुहिम को आप आगे से आगे बढ़ाते हुए धरातल में इसकी विचारधारा को आप फैलाएं। इसी के तहत हम यहाँ आज जिला अध्यक्ष हमारे कंवरपाल सिंह जी ने मीटिंग रखी है और हमारे राणा सुरेंद्र सिंह जी संस्थापक दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के हैं और इन्हीं के साथ में सारे के सारे कार्यकर्ता मिलकर और इस राजपूत सभा में राजपूत समाज को मजबूत, ताकतवर, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाने के लिए कि किसी भी प्रकार से ये कौम खड़ी हो, वापस अपना वैभव प्राप्त करे, इसीलिए हम हर राज्य के अंदर घूम रहे हैं और समाज को ये समझा रहे हैं कि आप कुप्रथाएं, कुरिवाज, कुरीतियाँ, कुविचार, कुसंस्कार जो भी हैं इनको त्याग करके और समाज को वापस खड़ा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के अंदर राजपूत समाज ने नेतृत्व किया है और आगे भी यदि ये नेतृत्व करते हैं तो सारा का सारा हमारा देश है, जो राष्ट्र है, ये मजबूत होगा, क्योंकि इस कौम को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये समझा कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का गठन करके और पूरे समाज को समझाया जाए कि किसी भी प्रकार से इन कुरिवाजों को छोड़ो और आप आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो आप रोजगार और शिक्षा के अंदर आगे काम कर सकते हो, तो समाज आगे बढ़ेगा। महेंद्र सिंह राठौड़ जाखले का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि आज मेरे को इस लायक यहाँ खड़ा किया राजपूत समाज के अंदर, जो कि आज राजपूत समाज का झंडा राजपूत धर्मशाला में मेरे को संभाला। यही झंडा भी अपना होगा, डंडा भी अपना होगा। और आज मैं मेरे जो संगठन के देश विरोध मेरे साथ जो जवान कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं सभी राजपूत भाई, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज 15 दिन हो गए मेरे साथ नुक्कड़ साहब में जाते हुए, मैं उन भाइयों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। का पहुँचने पे जो कि राजस्थान से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, इनका हृदय की गहराइयों से हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की तरफ से, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि
आज जो इन्होंने हरियाणा की धरा पे आके दहेज विरोधी जो इन्होंने मुहिम चलाया है, कितने घर बर्बाद होते हैं और जो समाज है वो टूट के कगार पर आ जाता है। क्योंकि जब दहेज की बात आती है तो हम न चाहते हुए भी अपनी झूठी शान शौकत के लिए हम अपनी या तो ज़मीन बेचते हैं या बैंकों से ऋण लेते हैं या कोई प्लॉट वलॉट हो उसको बेचते हैं और हम झूठी वाहवाही के लिए जो कि क्षणिक होती है, हम पूरा हमारा जीवन पूरा समाज जो है वो गर्दिश में चला जाता है। और जो कि एक बहुत ही मैं कहूँ कि आज के समय में एक अभिशाप है। इसलिए इनका जो जन जागरण अभियान है इनका मैं हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ, अभिवादन। जहाँ तक समाज में फैली कुरीतियों के विषय में आज के युग में जो व्यक्ति ऐसी आवाज़ उठाता है वो समझो समाज के लिए ही नहीं पूरे देश और प्रदेश के लिए भलाई का काम कर रहा है। तो इसी मुहिम के दौरान आज दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन द्वारा जो भिवानी में आयोजन किया गया, मुख्य रूप से उसके अंदर एक दहेज विरोधी ना होकर के मैं तो कहूँगा ये समाज कल्याण का कार्य है। और ख़ास रूप से आप किसी बेटी और बहू, किसी घर की बेटी, वो सबसे बड़ा दहेज है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम तो बचपन से ही मैं कॉलेज समय में हमारे ये ऐसे संगठन तैयार किए जिसका हमने पालन किया और मैं खुद भी अपने आप 1 रुपया नारियल से शादी करवाई। और अभी 9 मई को मेरे बेटे की शादी थी, 1 रुपया नारियल से वो शादी की गई। आज ये राजपूत धर्मशाला में जो राजस्थान से चलकर हमारे राठौड़ भाई साहब ने जो ये मुहिम चलाई है और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि समाज में बहुत बड़ी बुराई बन चुकी है जो राजपूत समाज के लिए बहुत घातक बन चुकी है। क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा आम आदमी। जो आजकल क्या है कि रिश्ता होने के बाद भी लोग कह देते हैं मेरे को 11 लाख चाहिए, गाड़ी चाहिए, कहाँ से लेकर के आएगा। तो बेचारा अपनी ज़मीन बेच करके, अपनी प्लाट बेच करके वो लड़की की शादी में लगाता है, फिर भी उसकी लड़की खुश नहीं है। ये हमारे लिए घातक है। ये भाइयों ने जो चलाया मुहिम में, हम इनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और जैसा हमारे से होगा समाज के लिए हम इसमें करेंगे। मैं नेत्रपाल आज श्री क्षत्रिय संगठन जो कि राजस्थान से है, मैं उनका भिवानी आंगन पर स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज राजपूत समाज पहले भी जगा हुआ था, आज भी जगा हुआ है, लेकिन जो कुछ धूल पड़ी हुई थी उसको हटाने का टाइम आ गया है। इसी के माध्यम से हम जन जन पूरे भारत में कोशिश कर रहे हैं। दहेज छोड़ो आंदोलन का एक अभियान इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मेरी अपनी राष्ट्रीय सम्मान संस्था बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और आज के कार्यक्रम के अंदर जितना हमसे हो सकता है हम सहयोग दे रहे हैं। आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें जितने भी समाज के बंधु आए हैं उनसे आह्वान किया गया है कि दहेज न लेने न देने के लिए एक ज्ञान चर्चा हुई है, जिसमें सभी लोगों ने पूर्णतः भागीदारी निभाई और मिलके ये सब ने आह्वान किया है। हम सब वह सभी जातियों जितनी भी छत्तीस बिरादरी है उसके पास जाके हम घर घर डोर टू डोर जाकर प्रचार करेंगे कि दहेज की जो बीमारी है उसको जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। ये आज एक पहली मीटिंग है, आने वाले भविष्य में ऐसी मीटिंगें होती रहेंगी, डोर टू डोर अभियान चलता रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर रविवार को स्थानीय रविदास मंदिर रोड पर स्थित सैनी धर्मशाला में सैनी धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि और चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी व विधायक घनश्याम सर्राफ ने की और बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने शिरकत की। स्वागताध्यक्ष में समाज सेवी रमेश सैनी, पार्षद प्रतिनिधि पवन सैनी, पूर्व पार्षद ललित सैनी ने की। चिकित्सा शिविर में नवजात व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, लाइफलाइन अस्पताल से नेत्र रोग विशेषज्ञ दीपक धरेमड़ा, खान पान विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित मल्हान, लीवर व पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मैंगचुग, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छवि चुग,
अस्पताल के डॉक्टर मनोज एवं अन्य विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले की मूर्ति स्थापना की भी नींव रखी गई। इस अवसर पर सांसद के पुत्र मोहित चौधरी व विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा के अग्रदूत महर्षि थे। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाकर नारी शिक्षा की अलख उन्होंने जगाई थी। उन्होंने अनेकों पाठशालाएं खोली तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना की। स्टेप उठाया है, कदम उठाया है, ये हमारे प्रदेश और देश को नई सीख देता है। देखो, हमारे देश ने बहुत बड़ी दिक्कत से गुजरा है, देश का विश्व गुजरा है कोरोना काल, और उस समय हर चीज़ की प्लेटलेट्स की भी कमी पड़ी थी, खून की भी पड़ी थी, और आदमी को एहसास हुआ कि उसका जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कोई स्वस्थ होगा वो भी गया है और जो बीमार था वो भी गया। हमेशा इस प्रकार की सोच रखने वाले समाज हर व्यक्ति के लिए निःशुल्क रूप में जब सेवा के भाव से आगे बढ़ते हैं, जिसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, सबको एक साथ लेके आते हैं, ये सोच इस देश को भी आगे बढ़ाता है। और मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि इसका हिस्सा मेरे को बनाया गया, और भविष्य के अंदर और पहले भी सैनी समाज ने इन चीज़ों के ऊपर हमेशा विशेष ध्यान दिया है, और इस चीज़ का मेरे को विश्वास है कि आने वाले भविष्य के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम और भविष्य में होते रहेंगे। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले महिला को पढ़ाने वाली पहली शिक्षिका रही, और खुद के घर में ही उन्होंने ये स्कूल भी चलाए हैं, और महाराष्ट्र में जगह जगह पे जाके दोनों स्त्री पुरुष ने समाज की तरक्की के लिए काम किया, पढ़ाने का काम किया। उस समय अशिक्षित समाज था हमारा समाज। उसके बाद से धीरे धीरे, पहले उसकी आलोचना भी की गई कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, इस टाइप की आलोचना होकर भी लोगों ने उन्हें कुछ जगहों से खदेड़ दिया। उन सब से संघर्ष करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले, उन्होंने समाज की तरक्की के लिए अपना पठन पाठन का कार्य जारी रखा। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और जो भी समाज में दिखाया है रास्ता, उन्होंने उस रास्ते पर आगे चलने की, समाज को चलाने की हर दिशा में हमारा प्रयत्न है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी लगे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी इस काम में लगे हैं। अभी उनके मन की एक बात आ रही थी, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर जगह अपनी पुस्तकालय खोलने का और बच्चे और उनके माता पिता को शिक्षित करने का एक आह्वान किया है, जिससे हमारा समाज और देश शक्तिशाली भी बनेगा, शिक्षित भी बनेगा, और सभी प्रकार की जो बाधाएं आ जाती है समाज के अंदर, उन सब से निपटने की भी शक्ति उनके अंदर होगी। मैं आज इस अवसर पर सैनी समाज की हमारी डोभी तालाब पे धर्मशाला बनी है, उसके अंदर मैं आया हूँ, और यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया है, जो एक बड़ी अच्छी बात है। और जो भी सेवा के कार्य इसके माध्यम से चल रहे हैं, वो समाज के लिए सदैव अग्रणी होकर ये काम करते हैं। भाई सत्यनारायण जी और जो अन्य साथी हैं उनके साथ 10-12, और अभी मेरे साथ बैठे हैं रमेश जी, हमारे धीरज सैनी जी, हमारा विजय जी पंचगामा, विजय जी सिंहमार और राजकुमार जी सैनी, ये सब लोग इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं इन सब का आगे बढ़ने के लिए इनको आह्वान करता हूँ। और आज एक मेडिकल के लिए जगह जो स्थापित की गई है, उसकी नींव रखने का काम, और एक लाइब्रेरी, हमने कंप्यूटर लाइब्रेरी भी यहाँ पे बनानी है, उसके लिए भी हमारा काम चालू है, जिससे समाज
आगे बढ़े। रविवार को विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा स्थानीय नेहरू पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए जिला प्रधान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा न्यायालय में पेंशन संबंधित मामले में रिटायर्ड कर्मचारियों का पक्ष मजबूती से नहीं रखने के कारण उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। जिला प्रधान परमानंद ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में पेंशन संबंधित मामले में रिटायर्ड कर्मचारियों का पक्ष मजबूती से नहीं रखने के कारण उनको इंसाफ नहीं मिला है। आज हरियाणा प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारी नेहरू पार्क में एकत्रित होकर अपनी पेंशन संबंधित मामले को लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जिस प्रकार रिटायर्ड कर्मचारी की यूनियन हरियाणा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, उसी की तर्ज पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगर हरियाणा सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, जल्दी ही वो एक बड़े आंदोलन करने का फैसला करेंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी नेहरू पार्क के अंदर इकट्ठे हुए हैं और हमारी जो आज मांग है वो 4 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे पेंशन स्कीम के बारे में एक फैसला दिया गया है। जो फैसला हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और इस टाइम नौकरी करते हैं उन सभी के वो लगभग खिलाफ है। हमें जो लाभ की उम्मीद थी वो लाभ हमें नहीं दिया गया और इस उपरांत उस विरोध स्वरूप हमने आज अपने सभी विभागों के कर्मचारियों को इकट्ठा करके और बुला करके उसके बारे में नई अपनी आगे की प्लान बना करके कि हमें अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए आगे क्या रणनीति अपनानी है, उसके लिए ये हमें मीटिंग बुलाई। शनिवार शाम को एक प्रवासी महिला मजदूर जब मजदूरी करके अपने घर लौट रही थी तो सड़क पार करते समय हनुमान गेट पर छोटे हाथी की टक्कर में बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे आसपास के नागरिकों द्वारा तुरंत सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अपनी जाँच आरम्भ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमान गेट पर प्रवासी महिला मजदूर अपनी मजदूरी करने के बाद अपने घर जा रही थी। जैसे ही सड़क पर करने लगी, सामने से आ रहे छोटे हाथी से उसकी सीधी टक्कर हो गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को सामान्य अस्पताल भिवानी लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केस इंचार्ज एसआई अमर सिंह के अनुसार महिला के पति के बयान पर कार्रवाई करते हुए वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। जानवती है प्रेम किशोर की घरवाली, ये हनुमान गेट पर लेबर का काम करते हैं। वहाँ काम चल जाता, कोई गाड़ी वाला आता है जो टाटा एस गाड़ी थी जिसको अपने लोकल भाषा में छोटा हाथी बोलते हैं, वो आया और उसने सीधी टक्कर मार दी, जिसके कारण इस पर FIR दर्ज कर दी गई है जो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। बीती शाम JCI भिवानी डायमंड के द्वारा हांसी गेट पर स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में अवार्ड नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर JCI भिवानी डायमंड के प्रेसिडेंट विकास अग्रवाल ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सामाजिक संगठनों व JCI भिवानी डायमंड के सदस्यों को सम्मानित किया। JCI भिवानी डायमंड ने वर्ष 2022 में जो अपने शानदार कार्य किए उसमें अपने सभी मेंबर्स को सम्मानित करने के लिए आज चित्रकूट रेस्ट हाउस में एक अवार्ड नाइट का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी हमारे JCI मेंबर करीब 70 मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया। JCNet भाभीियों ने इसमें हिस्सा लिया, JJ विंग ने इसमें हिस्सा लिया। उसके अलावा समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका सहयोग हमें पूरे साल मिला, वो मीडिया पार्टनर के तौर पर हैं या पहलवान विजेंद्र सिंह जी हैं या भिवानी अंचल से अंकित जी हैं, और सभी जो मीडिया पार्टनर्स हैं जिनका सहयोग हमें किसी भी रूप में JCI भिवानी डायमंड को मिला, उनके हम आभारी हैं और उनका धन्यवाद करते हैं और उनको हमने हमारी तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।